हाय स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन चैप्टर का आप लोग को 2 वीडियो पहले चला गया था। ये प्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट वीडियो है और एक बार फिर से हम सभी को बोल रहे हैं, दोनों वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि बस खाली कॉपी देखो और स्क्रीन के जैसा ऊपर नीचे स्क्रॉल करते जाओ, वैसे कभी नहीं। तो आप क्या करो, जो भी वीडियो देखो उसको वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट किया करो, तभी आपको बेनिफिट होगा। हम ऐसा क्यों बोले हैं अभी तो आप समझ सकते हैं। चलो, अभी आपने जैसे संडे का टेस्ट है, संडे को टेस्ट होने वाला है, तो आपने यूट्यूब देख लिया, हो गया। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो फरवरी में कहाँ से पढ़ोगे? तो सबसे पहले आप वीडियो देखो तो उसको कॉपी में नोट करो। सारे स्टूडेंट को यही हम बोले हैं। और देखने के बाद जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सभी के पास शेयर करो। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए क्या आपका लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट रिटर्न टू फैक्टर। बताइए, आपको पहला क्वेश्चन है, सब सीए का क्वेश्चन है, सब रट जाना। सीए में अनेकों बार इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ है। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट रिटर्न टू ए फैक्टर। बताइए, हम 3 रिटर्न टू फैक्टर बताए हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। चलिए देखिएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बोला कि कौन सा रिटर्न टू फैक्टर नहीं है, तो देखो रिटर्न टू स्केल रिटर्न ऑफ फैक्टर नहीं है। ये होता है शॉर्ट पीरियड में, ये होता है लॉन्ग पीरियड में। चलिए अगला क्वेश्चन, इन इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर एमपी इज। बताइए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में एमपी क्या होता है? तो देखो, आप लोग को हम डायग्राम बनाए थे इस तरह के, याद है ना? इस तरह के डायग्राम बताए होंगे। एमपी हमेशा ऊपर होता है किससे? एपी से। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में हमेशा एमपी ऊपर होता है किससे? एपी से। समझ में आया? देखो यही लिखा हुआ है, इन इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर एमपी इज इक्वल टू एपी, लेस देन एपी, मोर देन एपी, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ये इस बार पूछा हुआ है, ये बिहार बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है। तो आप लोग सारे स्टूडेंट देख के पढ़ते हो, ये नहीं कि खाली पढ़ो आधा दिमाग उधर है। जब पढ़ाई करो तो 100% इस पर नजर रखो। चले देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? एमपी हमेशा किससे ज़्यादा होगा? एपी से ज़्यादा होगा। आगे चलिएगा, इन कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एमपी इज। बताइए, ये तो समझ जाएगा होगा। इन कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एमपी इज इक्वल टू एपी, लेस देन एपी, मोर देन एपी, नॉन ऑफ दी। देखो कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर में बता दें, देखना इस तरह के डायग्राम बताए होंगे कांस्टेंट में, इस तरह के। यहाँ पर एपी और एमपी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब समझ में आया? जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा उसका कॉपी भी कंप्लीट होगा, कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया है। चलिए, आपको डबल फायदा हो रहा है, डबल आपको बेनिफिट हो रहा है। एक तो ऑब्जेक्टिव भी मजबूत हो रहा है और दूसरे में आपका कॉपी भी कंप्लीट हो रहा है। चलिए, इन कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एमपी इज इक्वल टू एपी, लेस देन एपी, मोर देन एपी, नॉन ऑफ दीज। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इक्वल टू एपी। अगला पॉइंट देखिएगा, हाउ मेनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। बताइए, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन का टोटल कितना स्टेज होता है? 3, 4, 2, 1। बताइए टोटल कितना स्टेज होता है? ये तो सब चीज जान गया होगा। आप लोग देखने के बाद कमेंट में भी मेंशन करना, तब तो हमको भी पता चलेगा ना कि बच्चा सब पढ़ रहा है, या नहीं तो देख चोर के जैसा मत करना। चले देखते रहो, हाउ मेनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन? 3, 4, 2, 1। इसका सही आंसर क्या है? 3 आपको बताए हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, टोटल 3 वो स्टेज होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट स्टेज एंड एट ए पॉइंट वेयर। बताइए, पहला स्टेज कहाँ पर समाप्त होता है? ये तो सब कॉपी में बताए हैं, एक एक करके कॉपी में लिखवाए हैं। फर्स्ट स्टेज एंड एट पॉइंट वेयर एपी बिकम इक्वल टू एमपी, एपी मोर देन एमपी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो बताएं, आप लोग को कॉपी में भी लिखवाएं कि फर्स्ट स्टेज कहाँ समाप्त होता है? जहाँ पर एपी किसके बराबर हो जाता है? एमपी का। समझ में आया?
जहाँ पर एपी किसके इक्वल होता है, एमपी का। तो आपका सही आंसर क्या है, ए है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज इंड एट ए पॉइंट वे। बताइए सेकेंड स्टेज कहाँ पर समाप्त होता है, ये भी देखो कॉपी में बताए हैं, देखते जाइएगा। सारा सीएम का पूछा हुआ सीपीटी में, एक यदि अच्छा से पढ़ लोगे ना तो बताया ना कि 90 का टारगेट रखो। इकोनॉमिक्स में आप लोग कितने का टारगेट रखो, 90% का टारगेट, कि 100% आना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो 90% तो इकोनॉमिक्स में ही जाएगा, और सीए फाउंडेशन एक बार में निकलेगा। सीए फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में निकलेगा आपका। देखिएगा सेकेंड स्टेज इंड एट ए पॉइंट वेयर एमपी बिकम 0, टीबी बिकम मैक्सिमम बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। बताइए सेकेंड स्टेज कहाँ पर आपका समाप्त होता है, टीपी बिकम 0, ये देखो बताएं कॉपी में, टीपी आपका एमपी बिकम 0, टीपी बिकम मैक्सिमम, ए एंड बी। आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, ए एंड बी। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है, इन द थर्ड स्टेज। अब बताइए थर्ड स्टेज में पहुंच गए, इन द थर्ड स्टेज विच सिचुएशन आर अपीयर। बताइए थर्ड स्टेज में कौन सा सिचुएशन दिखाई देता है, चलिए बताइए जल्दी से। एमपी बिकम नेगेटिव। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा से जो कॉपी पढ़ा होगा ना तो फट फट करेगा 2 मिनट में। आप लोग इसका आंसर भी देना, चलिए देखते हैं ना। एमपी बिकम नेगेटिव, टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बताइए थर्ड स्टेज में क्या होता है तो बताएं, एमपी नेगेटिव में चला जाता है और टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू कर देता है। तो आपका सही आंसर सी है। देखिएगा इधर, तो आप लोग को ये जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें टोटल हमने 3 वीडियो बनाया है और तीनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर कॉपी में नोट कर लिया करो। आप लोग का हो गया। अगला चैप्टर आपका जाएगा कॉस्ट।